आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने कश्मीर और गजा के मसले पर रोशनी डाली। ISPR का ये बताना है जनूबी एशिया में अमन के लिए तनाज़े कश्मीर का हल नागुज़ीर है। इस मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया। तनाज़े कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ की मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मसम्मत। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, इस मुलाकात के हवाले से बताइए। जी, यूएन सेक्रेटरी जनरल से जो मुलाकात हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसके अंदर आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो खोलकर बयान किया और उन्होंने इस हवाले से कहा कि जो खिते का अमन है साउथ एशिया का, वो उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक मसला कश्मीर का पुरअमन हल नहीं हो जाता, जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। और उन्होंने ये कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। आर्मी चीफ ने गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने भारतीय जो हुकूमत की जानिब से जम्मू और कश्मीर के जो स्टेटस है उसको गैर कानूनी तौर पर चेंज करने पर भी उन्होंने इस मुलाकात के अंदर जो है उसकी मजम्मत की। आर्मी चीफ ने फलस्तीन के इशू के ऊपर भी यूएन जो है सेक्रेटरी जनरल उनको जो है उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की और उसको आर्मी चीफ ने ये कहा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस हवाले से जो है वो मोबिलाइज करें ताकि वहां पर जो है इस वक्त जो जुल्म और सितम जारी है गजा के अंदर उसको तो बंद किया जाए। जो कि ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्ज़ियेकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को कैसे देखते हैं आप? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? सर, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये जो अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है अमेरिका में और इस सिलसिले में जो इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई है जो यूएन सेक्रेटरी जनरल से हुई है और इसमें जो चीफ का फोकस रहा है दो मौजूदों पर रहा है। एक वो जम्मू एंड कश्मीर का सूरत हाल और जो डेवलपमेंट्स हुई है रिसेंटली जो 2019 के बाद भी डेवलपमेंट हुई जब से वहाँ 370 और 35 को ख़त्म किया। उसके बाद जो आगे सिलसिले चल रहे हैं डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिशें जारी हैं। डिलिमिटेशंस वहाँ करवा रहे हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो मोदी सरकार का जो फैसला था उसको इंडोर्स किया है और लोकसभा में दो नए बिल भी पेश किए गए हैं जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन है, सेकेंडली रिजर्वेशन है, जिसमें जम्मू डिवीजन की यूनिवर्सिटी इंक्रीज की है ताकि वहाँ से हिंदुओं का गलबा है और मुसलमानों का अल्टीमेट गोल ये है जो वो मिनॉरिटी में लेके जाएं। तो जो ये कंसर्न चीफ ने वहाँ पे शो किया जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है और इस बात लेकिन वो चीफ का जोर था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस पर बेतहाशा रेजोल्यूशन है और उसके मुताबिक उसका फैसला होना चाहिए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस पे चीफ का फोकस रहा है। सेकेंडली गजा की सूरत हाल पे और जो फलस्तीन का इशू है वहाँ पे चीफ ने उसको दोबारा रेज किया। प्रीवियसली देखें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस पर बात की गई थी इस इशू पे और देन फलस्तीन एम्बेसडर अहमद जवाद की मुलाकात हुई थी चीफ से, तो उस पर भी चीफ ने उस दौरान भी अपना जो फुल सपोर्ट का इजहार किया था। और फिर अगेन जो इशू वाज बिफोर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के सामने और इस पर उन्होंने जो वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और वहाँ पे जो कत्ल गारत है उसके बारे में अपना कंसर्न शो किया और ह्यूमैनिटेरियन वहाँ पे असिस्टेंस की बात की है, सीज फायर की बात की है और 2 स्टेट सोल्यूशन और वो भी 1967 के बॉर्डर से पहले की सूरत हाल पे चीफ ने इस पर जोर दिया कि उसके मुताबिक और फलस्तीनियन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक और इसके साथ साथ ये है कि यूनाइटेड नेशन के इस पे जो रेजोल्यूशन है ओस्लो अकॉर्ड है उसके तहत वहाँ पे एक 2 स्टेट का सोल्यूशन बनना चाहिए। जी सर, ये भी कहिएगा कि अहम मुलाकातें तो चल रही हैं, ये दौरा क्या इम्पोर्टेंस है इस दौरे की? देखिए ना, इससे पाकिस्तान की अहमियत और इम्पोर्टेंस का पता चलता है। अमेरिका ने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान एक अहम इत्तेहादी है, एक नॉन नेटो एलाई है और देखें कि इस रीजन में
बेसिकली पाकिस्तान और अमेरिका का जो सिक्योरिटी कंसर्न का शेयर इंटरेस्ट जो है वो सेम है। और स्पेशली हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका एक स्टेक होल्डर है और उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल बनता है। और जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट्स वहाँ पर हो रही है, वो टेररिज्म का थ्रेट वहाँ पे आ रहा है। उसका थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, रीजन के लिए नहीं, इंटरनेशनल थ्रेट वहाँ पे आ रहा है। तो दोहा अकॉर्ड के मुताबिक कमिटमेंट जो अफगान तालिबान ने अमेरिका को दिया था कि सॉइल विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, तो वो कंसर्न है वो जी वहाँ ठीक पे है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान और मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरे अमेरिका कामयाबी से जारी। आर्मी चीफ दौरे में अमेरिकी आला हुक्काम से मुलाकातें कर रहे हैं। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से दोनों ममालिक में ताउन बढ़ेगा, जबकि आर्मी चीफ के दौरे से पाकिस्तान का अहम उमूर पर नुक्ता नज़र भी मौसर तरीके से उजागर हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका कामयाबी से जारी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। जी, आर्मी चीफ का दौरा जो है वो इस वक्त कामयाबी से जारी है और उनकी काफी जो वहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। इनमें अब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है वो शामिल हैं। आर्मी चीफ दौरे के दौरान जो है पाकिस्तान के मुतल्लिका अहम उमूर पर नुक्ता नजर भी मौसर तरीके से उजागर कर रहे हैं। जी इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। कप्तान बदला लेकिन कारकर्दगी ना बदली। ऑस्ट्रेलिया के 487 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 271 रन पर ढेर हो गई। इमामुल हक 62, अब्दुल्ला शफीक 42 और शान मसूद 30 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज अहमद 3, शाहीन आफरीदी 4 और खुरम शहजाद 7 रन ही बना सके। कप्तान बदला लेकिन कारकर्दगी ना बदली। ऑस्ट्रेलिया के 487 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 271 रन पर ही ढेर हो गई। इमामुल हक 62, अब्दुल्ला शफीक 42 और शान मसूद ने 30 रन बनाए, जबकि सरफराज अहमद 3, शाहीन आफरीदी 4 और खुरम शहजाद 7 रन ही बना सके। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेटें अपने नाम की हैं। जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने 1-1 विकेट अपने नाम की है। ऑस्ट्रेलिया के 487 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 271 रन पर ढेर हो गई। इमामुल हक ने 62 रन बनाए, जबकि अब्दुल्ला शफीक 42 और शान मसूद ने 30 रन अपने नाम किए। सरफराज अहमद 3, शाहीन आफरीदी 4 और खुरम शहजाद 7 रन ही बना सके, जबकि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेटें अपने नाम की हैं। पर टेस्ट का आज तीसरा रोज है और दूसरी इनिंग्स का आगाज हो गया है। कप्तान तो बदला है लेकिन पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी नहीं बदल सकी। ऑस्ट्रेलिया ने 487 रन बनाए थे और हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 271 रन पर ढेर हो गई। इमामुल हक 62, अब्दुल्ला शफीक 42 और शान मसूद 30 रन बनाकर चलते बने, जबकि सरफराज अहमद ने 3 रन बनाए, शाहीन आफरीदी 4 और खुरम शहजाद 7 रन ही बना सके, जबकि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेटें हासिल की। जॉश हेजलवुड, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने 1-1 विकेट हासिल की और ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है और डेविड वार्नर बगैर कोई रन बना के आउट हो गए हैं और पाकिस्तानी टीम ने 271 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 487 रन बनाए थे। इमामुल हक ने 62 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 42 और शान मसूद 30 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि सरफराज अहमद 3, शाहीन आफरीदी 4 और खुरम शहजाद 7 रन ही बना सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बाबर आजम को आराम देने पर गौर। सिलेक्शन कमेटी साबिक कप्तान बाबर आजम को रेस्ट देना चाहती है। जराये के मुताबिक मुसलसल खराब परफॉर्मेंस शादाब खान को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। अबरार अहमद को स्पिन अटैक में उसामा मीर और मोहम्मद नवाज के साथ शामिल करने का फैसला किया गया है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बाबर आजम को आराम देने पर गौर शुरू कर दिया गया है। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से साबिक कप्तान बाबर आजम को रेस्ट देने पर गौर किया जा रहा है। जरा ये बताते हैं कि मुसलसल खराब परफॉर्मेंस के बायस शादाब खान को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान है।
दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी है। फवाद चौधरी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम है। नैब ने सेशन अदालत से वारंट तामील की इजाज़त ली थी। नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी है। फवाद चौधरी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम है। नैब ने सेशन अदालत से वारंट तामील की इजाज़त ली थी। आपको आगाह कर रहे हैं, फवाद चौधरी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम है। नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी है। आपको बताएं कि नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी। मजीद बताएंगे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब मलिक, आगाह कीजिएगा। फवाद चौधरी के खिलाफ जुर्म था पिंड दादन खान डुअल कैरेज वे मंसूबे पर इंक्वायरी का ये मामला था, जिसके ऊपर नैब की जानिब से फवाद चौधरी के जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और उसके ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए नैब ने अडियाला जेल के अंदर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी है। क्योंकि फवाद चौधरी एक और केस के अंदर इस वक्त जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं, जहां पर नैब की जानिब से ये उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, जबकि नैब ने सेशन अदालत से वारंट की तामील की इजाजत भी ले ली थी, जिसके बाद ये प्रोसीजर और ये कार्रवाई डाली गई है। तो बेसिक ये जहलुम से पिंड दादन खान डुअल कैरेज वे मंसूबा था, जिसके अंदर और गिरफ्तारी डाल दी गई है। हसीब मलिक आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग के लिए 8 फरवरी बरोज जुमेरात का दिन मुकर्रर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पोलिंग के लिए 8 फरवरी बरोज जुमेरात का दिन मुकर्रर, जबकि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर उमैर न्यासी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली है। आपको बता रहे हैं कि उमैर न्यासी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मर्तकब हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जंबिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। DROs और ROs को ख़ास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया, जिस पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तैनात किए गए अफसरान पहले से ही बतौर इंतजामी अफसर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। हुक्मनामे में ये कहा गया है।